नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिपल एस में। तो आज हम करेंगे नेशनल इनकम में हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होती है। क्यों- क्योंकि जीडीपी ही बताया है सिलेबस में। बट आपको एक चीज़ बता दूं कि नेशनल इनकम इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। बट ट्वेल्थ के बच्चे काफ़ी डरते हैं इस चैप्टर से। पूरे मतलब कि होल जितना भी है ट्वेल्थ में जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें वो नेशनल इनकम में नहीं जाना पसंद करते, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टेक्निक लगानी पड़ेगी यहाँ पर। बट एक चीज़ है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दोगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको इंटरेस्ट से समझ देखोगे तो आपको इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है, इसकी सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे। तो स्टार्ट। देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट था, ये किसने दिया था? ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे। इन्होंने इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में। ये काफ़ी पॉपुलर बुक थी। इसमें इन्होंने बताया था कि ब्रिटिश ने किस तरह से गलत तरीके से मतलब कि भारत पे शासन किया है, कितना मतलब कि उन्होंने हरासमेंट की है, कितने लोगों के साथ मतलब कि बुरा बर्ताव किया है। इस चीज़ के बारे में इन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा था पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रूल इन इंडिया की बुक में। इनकी जो ये बुक थी वो 1901 में पब्लिश हुई थी। ठीक है। ये जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था नेशनल इनकम का, वो दिया था 1876 में। बट ये जो कंसेप्ट इन्होंने सिर्फ ना एस्टिमेशंस दी थी कि ऐसे नेशनल इनकम, पर ये साइंटिफिक नहीं था। पर जब डॉक्टर वी राव जो थे, इन्होंने जब 1931 में नेशनल इनकम कंसेप्ट दिया था, इन्होंने साइंटिफिक रूप में दिया था। डॉक्टर वी राव, ये भारत रत्न मिल चुका है इनको। ठीक है। और ये जो है इनको इन्होंने ये फाउंडर हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। ये काफ़ी फेमस स्कूल है इंडिया का। ठीक है। ये इसके फाउंडर भी रह चुके हैं। तो गवर्नमेंट जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद 2 साल बाद 1949 में इन्होंने एक कमेटी बनाई, जिसमें नेशनल इनकम कमेटी जिसका नाम रखा था, वो कब हुई थी, कब अपॉइंट किए गए थे? 1949 में। इसमें जो कमेटी थी, इसके चेयर कौन कर रहा था? प्रोफेसर पीसी महावीर एंड प्रोफेसर डीआर गिडगिल और डॉक्टर वी राव। देखो, वी राव मैंने बता दिया आपको कि ये फाउंडर हैं उसके, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के। और जो डीआर गिडगिल हैं, ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के। ठीक है। चेयरमैन आप जानते ही होंगे, चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का प्रधानमंत्री। ठीक है। तो अब जो ये कमेटी बनी थी, इसकी जो रिपोर्ट प्रेजेंट हुई थी वो 1951 में हुई थी। और इस कमेटी में ये कहा गया कि जो नेशनल इनकम ऑफ इंडिया की 1948 टू 49 कितनी थी? 8,710 करोड़। और पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 225। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि पर पर्सन की इनकम कितनी है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। देखो, जो नेशनल इनकम एस्टिमेट की थी सबसे पहले, प्रिपेयर्ड बाय सीएसओ। आज भी सीएसओ ही करता है। स्टैटिकल सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ही प्रिपेयर करता है नेशनल इनकम को। ये एक्चुअल में जो इसका सीएसओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और ये किसके अंडर आता है सीएसओ, आपको पता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग के अंडर आता है। ये एक मिनिस्ट्री है, इसके अंदर सीएसओ आता है। ये इसका काम क्या है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना। और ये हर साल प्रेजेंट करता है। आप जानते होंगे हर क्वार्टर में भी 3-3 महीने बाद जीडीपी हम देखते हैं, वो आती है, रिपोर्ट आती है। उसमें देखते हैं कि हम कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। देखो, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना ज़रूरी है। क्या? ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। देखो,
क्रॉस का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ कमोडिटी एट टाइम फॉर इट्स परचेज। जैसे कि आपने जब स्कूटी ली थी उस समय उसका क्या रेट था, ठीक है। बट जो जब आपने स्कूटी ली थी तब क्या रेट था, बट अब क्या रेट है। अब जो होगा वो नेट होगा, क्रॉस होगा जब आपने खरीदी थी। नेट को हम ऐसे कह सकते हैं द प्रेजेंट एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। और डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन पे आते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस और फॉल द वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड्स। किसी एसिड की वैल्यू कम होना, वो कैसे होती है, ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब हम आते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से टैक्स होते हैं, वो टैक्स जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है प्रोडक्ट और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक जीएसटी। जीएसटी भी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। और सब्सिडीज क्या होती है, जो फाइनल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। जो अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि हम एलपीजी के लिए जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडीज देती है, ठीक है, वो सबसे बड़ी एग्जांपल है इंडिया की। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्सेस में से हम सब्सिडीज को माइनस करें, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, आगे काम आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। फैक्टर कॉस्ट होती है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर कितना खर्चा आ रहा है, ठीक है। जैसे कि हम कोई जैसे कि मेरा फ़ोन है, इसकी फैक्टर कॉस्ट क्या है, इस पे अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो क्या बच जाएगा, मार्केट कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है। देखो फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर कंट्रीब्यूट इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने में जितना उस पर खर्चा आता है, लैंड, लेबर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन सबको ऐड करके जितना भी खर्चा आता है उसे हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। और जो मार्केट प्राइस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट इनकम भी कह सकते हैं, मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। मार्केट प्राइस हो गया वो प्राइस जो कि हम टोटल फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, जिसमें जितना प्रोडक्ट बनाने में खर्चा आता है उसमें एनआईटी, एनआईटी क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। जिसमें हम टैक्स को ऐड करते हैं बट माइनस सब्सिडीज करते हैं, उसको क्या कहते हैं, मार्केटिंग। जैसे आप सिंपल सी समझ लो यार, जो आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो वो क्या है, मार्केट प्राइस, ठीक है, या मार्केट इनकम, ठीक है। तो अब हम जाते हैं एन एफ आई ए क्या होता है। एन एफ आई ए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये वो इनकम होती है, जैसे इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम अर्न बाय नो रेजिडेंट्स इन ए कंट्री। देखो क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब होता है कि समझ लो कि एक एग्जांपल लेते हैं, कोको कोला की कंपनी इंडिया में लगी है, बाहर का कोई फॉरेनर इंडिया में काम कर रहा है, वो जितना पैसा यहाँ कमाएगा ना, और हमारा पर्सन जो यूएसए में काम कर रहा है, इंडियंस, वो जो जितना पैसा वहाँ कमाएगा, जो हमारा इंडियन पर्सन जो यूएसए में पैसा कमा रहा है, उसके उसने जितना पैसा कमाया है और जितना कोको कोला कंपनी में नॉन रेजिडेंट पर्सन ने कमाया, उन दोनों को माइनस करके उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, नेशनल इनकम क्या होती है। नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ए कंट्री फाइनल आउटपुट ऑफ फॉर ऑल न्यू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए 1 ईयर। देखो हम इसको सिंपल ऐसे भी तो कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी अर्न विद इन ए कंट्री, कितना इंडिया पे कितनी कंट्री एक साल में पैसा कमाती है, उसको हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ कंसेप्ट हैं, बट हम अब आते हैं कंसेप्ट पे। ये इसके
6 कंसेप्ट हैं, इसको काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ता है, इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं 12th में। बट हमें अगर सिलेबस में पूछा गया है, हमें सिर्फ सिलेबस में क्या पूछा गया है, जीडीपी, तो हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे, सिर्फ जीडीपी को। तो जीडीपी को डिस्कस करते हैं। जीडीपी होता क्या है, जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक कंट्री में विद इन ए 1 ईयर, उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ठीक है, कितने ऐसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री, उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी। देखो जीडीपी में हम ना फॉरेनर इनकम जो अर्न करता है अपनी हमारी कंट्री में, जैसे कि कोई फॉरेनर है वो हमारी कंट्री में अर्न कर रहा है मनी, ठीक है, वो ऐड होगा नेशनल इनकम में। जो इंडियन पर्सन बाहर काम कर रहा है उसके जो इनकम होगी वो ऐड नहीं होगी नेशनल इनकम में। आपने बस ये समझना है, जो अगर इंडिया में पर्सन है वहाँ पर वो काम कर रहा है, उसको उसके मनी ऐड होगी नेशनल जीडीपी में। जो पर्सन बाहर पैसा कमा रहा है उसका पैसा नहीं ऐड होगा। हम ऐसे कह सकते हैं, इट्स इंक्लूड द इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन अवर कंट्री बट नॉट इंक्लूड लिविंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। देखो दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये एक कंसेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ये अगर आप सिंपल सा लर्न कर लोगे इसको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, जब भी हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो एनआईटी प्लस होगा, ठीक है। जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की ओर जाएंगे तो माइनस एनआईटी होगा। एनआईटी क्या है, नेट, जो नेट एनआईटी का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। जब हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आएंगे तो एनआईटी प्लस होगा, जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तब एनआईटी माइनस होगा। देखो, अब हम बात करेंगे जीडीपी एमपी क्या होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस by all product unit within the domestic country during a 1 year। देखो, मार्केट वैल्यू जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं एक साल के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी एमपी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जीडीपी एमपी, जब भी हम एमपी से एफसी से आएंगे तो प्लस क्या होगा, एनआईटी। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, टैक्स माइनस सब्सिडीज। चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे आप इसको ऐसे लिखें, बात तो एक ही है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, टैक्स माइनस सब्सिडीज। और मैंने आपको एक रूल बताया था, एमपी से जब हम एफसी पे जाएंगे तो प्लस क्या होगा, एनआईटी। तो हम इसको एनआईटी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है। देखो दोस्तों, जीडीपी की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि हमारी नेशन की हेल्थ कैसी है, इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है। इसे देखकर मैक्सिमम जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हमारी जीडीपी अच्छी है तो वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारी जीडीपी नेगेटिव चल रही है, इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है, तो वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जीडीपी एफसी क्या होता है। देखो, जीडीपी एफसी का मतलब आप इतना समझ लो, जिसमें जो मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री विदाउट काउंटिंग गवर्नमेंट रोल इन इट। गवर्नमेंट का उसमें रोल ही नहीं होता है। जैसे कि सिंपल टर्म में बोलें, उसमें टैक्सेस नहीं लगते, ठीक है। जैसे ये देखो, मैंने एक चीज़ आपको फार्मूला याद करो आप, जब हम एफसी से एमपी में जाएंगे तो माइनस क्या होगा, एनआईटी। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, टैक्स प्लस सब्सिडीज। यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, जीडीपी एफसी का मतलब, आप फिर से मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ।
मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस इन ए कंट्री। देखो, जिससे आपको मनी अर्न हो, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो कंट्री में विदाउट काउंटिंग गवर्नमेंट रोल। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसमें जो टैक्स है वो नहीं लगता, प्लस सब्सिडीज लगती हैं। ठीक है, ये था जीडीपी एफसी। बस जो एग्ज़ाम है वहाँ पे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। जब भी आप एफसी से एमपी में जाओगे तो माइनस एनआईटी होगा। हमने पहले क्या किया था, हमने पहले किया था एमपी से एफसी, एमपी से एफसी, एमपी से जब हम एफसी में गए थे वहाँ एनआईटी प्लस हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। बस इतना रखते हैं जीडीपी। नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।